अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुल मुस्तफ़ा और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप नए यूट्यूबर हैं और अपने वीडियोस जो है वो मोबाइल पे बनाते हैं, न सिर्फ बनाते हैं बल्कि एडिट भी मोबाइल पे ही करते हैं, तो कौन सी ऐसी अच्छी एप्लीकेशंस हैं जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं खुद मोबाइल पे वीडियोस बनाता हूं, एडिट भी मोबाइल पे करता हूं, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि जो YouTube पे वीडियोस आपको नजर आती हैं, जो चैनल नजर आते हैं, वो दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है फेस चैनल्स होते हैं, हम जिनको फेस चैनल्स कहते हैं, जिसमें जिस तरह मैं अभी आपके सामने बैठा हुआ बात कर रहा हूं तो मेरी वीडियो आपको नजर आ रही है, तो ये फेस चैनल होते हैं, फेस वीडियोस होती हैं। और एक वो होती हैं जिनमें आपको बात करने वाला नजर नहीं आ रहा होता, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही होती है, वो फेसलेस चैनल्स होते हैं। तो अगर आप कैम वीडियो बना रहे हैं, कैम को यूज कर रहे हैं, जिसमें आपने अपने आप को जो है वो पेश करना है, तो उसके लिए आप ओपन कैमरा एक एप्लीकेशन है, उसको इस्तेमाल करें। बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है और वो इसलिए आपको मैं एक और एप्लीकेशन बता रहा हूँ क्योंकि आपके जो एंड्रॉयड मोबाइल्स होते हैं, बाज़ औक़ात आपका जो माइक होता है बोया M1 जो ज्यादातर प्रेफर किया जाता है यूट्यूबर्स के लिए, तो जो माइक होते हैं वो आपके जो मोबाइल है उनको सपोर्ट नहीं करता, तो उसमें आवाज जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि आपका मोबाइल आम तरीके से उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो ओपन कैमरा जो है, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जो आवाज है अच्छी क्वालिटी में विदाउट एनी नॉइज आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए ओपन कैमरा एप्लीकेशन जो है मैं ज्यादातर वो इस्तेमाल करता हूँ। यूट्यूबर्स करते हैं, वैसे आपने देखा नहीं होगा कि मेरे पास कोई माइक हो, मैं नॉर्मली इसको अपने मोबाइल से सिंपल ही कर लेता हूँ। अगर आप रिकॉर्डर इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर इस्तेमाल करना चाहते हैं मोबाइल के अंदर, तो उसके लिए DU रिकॉर्डर जो है वो एक जबरदस्त एप्लीकेशन है। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, उसमें आपको ब्रश मिल जाता है जिससे आप कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन DU रिकॉर्डर जो है ये एक अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर होता है। उसके बाद अगर आप वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, तो वीडियो एडिटिंग में जो सबसे बेमिसाल एप्लीकेशन है एंड्रॉयड फोन के लिहाज से, वो काइन मास्टर है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसका जो वर्जन है वो खरीद लें, तो उसमें आपको तमाम फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब तक की जो मैंने चेक किए हैं एप्लीकेशन जो मैंने इस्तेमाल की हैं, तो मेरे लिहाज से तो सबसे अच्छी एप्लीकेशन काइन मास्टर ही है, जो अच्छे तरीके से एंड्रॉयड में हमें तमाम ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, इसके अंदर हम अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जब हम चैनल आर्ट बना रहे होते हैं और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, थंबनेल्स बना रहे होते हैं अपनी वीडियोस के लिए, तो उसके लिए मैं जो प्रेफर करूंगा आपको, वो पिक्सआर्ट एक एप्लीकेशन है और पिक्सआर्ट के साथ पिक्सल लैब है। ये दोनों बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस हमें फ्राहम करती हैं जैसा कि कंप्यूटर में आपको जो है वो फोटोशॉप अपना जो है वो इंटरफेस देती है, जैसी वो सहूलियात देती है, तो लगभग वैसा ही मोबाइल में ये सबसे अच्छी एप्लीकेशंस हैं जो आपको थंबनेल्स बनाने में या किसी भी वीडियो में तस्वीर में एडिटिंग करने के लिए फ्राहम होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों बेस्ट ऐप हैं और मैं इनकी लिंक वैसे आपको वीडियो में फ्राहम कर दूंगा, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में इनको देख लेंगे कहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, मैं साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ। अगर आप प्ले स्टोर से करें तो कैसे आप इनकी तस्वीरें देख लें। बाज़ औक़ात बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी वाली है, बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं सेम नेम से भी। अच्छा, इसके बाद जो है अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो एक एप्लीकेशन है YT स्टूडियो, क्योंकि आप इससे अपने चैनल को मैनेज करते हैं। मोबाइल में होनी चाहिए, आप इसमें थंबनेल लगा सकते हैं, आप इसमें जो है और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब स्टूडियो जिस तरह हम करते हैं मोबाइल के अंदर, हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि आप मोबाइल के वर्जन को जो है मोबाइल की स्क्रीन को किस तरह से डेस्कटॉप में बदलते हैं, फिर उसमें जाके YT स्टूडियो ओपन करते हैं। तो इस तरह से एक एप्लीकेशन भी होती है जिसका नाम YT स्टूडियो है, और ये YT स्टूडियो जो है आपके चैनल को मैनेज करती है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था, ये है तो ठीक, आप इसको कर सकते हैं। मैं ये प्रेफर करता हूं कि आप अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड करने की बजाय, करना चाहे तो कर सकते हैं, आप ब्राउजर में जाके यूट्यूब स्टूडियो को इस्तेमाल किया करें। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसके फीचर्स वहां पे हमें ज्यादा अवेलेबल होते हैं। तो ये अहम मैं चाह रहा था कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं
کہ میں کون سی اپلیکیشن استعمال کرتا ہوں اور آپ اگر ان کو کریں تو یہ کس طرح سے آپ کو اچھا ریزلٹ دے سکتی ہیں. میرے لحاظ سے میرے تجربے کے مطابق تو یہی اپلیکیشنز ہیں جو مجھے بیسٹ لگی ہیں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح اچھی ویڈیوز لے کے حاضر ہوتا رہوں. بہت بہت شکریہ.